देखना है कि क्या इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस दिया गया है, हमने कैसे कवर करना है और पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आईआर में और आपने आंसर इसमें कैसे देना होता है, क्या जॉर्गन्स हैं, क्या स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो लिंक विद आईआर है, पेपर अटेम्प्टिंग इसकी कैसे होनी चाहिए। पेपर 1 अगर देखें तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू आईआर है पहला टॉपिक। इंट्रोडक्शन टू आईआर में आपका एक टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है, आपने डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ आईआर बताना है और ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया था CSS 2021 में कि डिफाइन आईआर एंड डिस्कस रिगार्डिंग इट्स स्कोप, कि इसका स्कोप क्या है अभी। फिर सेकंड आ गया आपका नेशन स्टेट सिस्टम। नेशन स्टेट सिस्टम भी उसमें यही है कि नेशन और स्टेट सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, जो मॉडर्न स्टेट्स का सिस्टम है, आप किंगशिप से कैसे ट्रांसफ़र हुए स्टेट्स में, इंडिविजुअलिज्म में कैसे आए, कैसे स्टेटिज़म आया, कैसे नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। और थर्ड आपका है इंटरनेशनल सोसाइटी। इंटरनेशनल सोसाइटी जिसमें अभी हम रह रहे हैं उसकी ये नेचर कैसे बनी, कैसे इंटरनेशनलिज्म आई, कनेक्टेड एक आउटलुक आई इंटरनेशनल सोसाइटी, स्टेट्स के आपस में रिलेशंस कैसे बने, ये भी एक थ्योरी है इंटरनेशनल सोसाइटी की फॉर्मेशन में क्या लिंकेज था। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं सारे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। फिर आपके आ जाते हैं थ्योरीज एंड अप्रोचेस टू आईआर। ठीक है, बेसिकली ये बाद में की जाती है जब आपका एक जैसे हमने करंट अफेयर में काफ़ी कंसेप्ट्स लगाए थे आईआर के, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में पता चले कि आप कैसे इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, आईआर को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, थ्योरीज एंड अप्रोचेस में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाज द क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में दो थ्योरीज आपकी आती हैं, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। क्लासिकल मीन जो सबसे पहले आई थी इंटरनेशनल रिलेशंस में, कैसे कैसे किया जाता है, कैसे दिखा जाता है। आइडियलिज्म इज़ ऑफन रेफर्ड एज लिबरलिज्म। ठीक है, लेकिन आइडियलिज्म पहले आई थी और फिर लिबरलिज्म की फॉर्म उसने टेक की आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। हमने उसको भी देखेंगे, इनके बेसिक ट्रेड्स क्या है, कंसेप्ट्स क्या हैं, इनके आपस में एनालिसिस, इनके आपस में कंपैरिजन, हर चीज़ डिस्कस की जाएगी। फिर आपका साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया और उससे आपका साइंटिफिक रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मशीन्स विद इन इंडस्ट्री, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज़ में ये होने की वजह से क्या चेंज आया, दैट इज़ रेफर्ड एज बिहेवियरल अप्रोच। कि बिहेवियर में क्या डिफरेंट आया, इसको सिस्टम अप्रोच भी कहा जाता है, एक ही आया। अब चेंजिंग टाइम्स के साथ आपके कंसेप्ट्स भी चेंज होते हैं, तो न्यू रियलिज्म आया, रियलिज्म कैसे डेवलप हुई, कैसे चेंज हुई, और अभी इसका न्यू रियलिज्म का क्या कंसेप्ट्स हैं, न्यू रियलिज्म में और पुराने रियलिज्म में क्या फ़र्क था। सिमिलर इज़ न्यू लिबरलिज्म। लिबरलिज्म के पुराने जो बेसिक क्लासिक ट्रेड्स हैं वो क्या हैं और अभी उसमें क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेशन हो गई हैं। फोर्थ आपकी जो थ्योरीज़ हैं दैट जो पोस्ट मॉडर्निज्म है या आपकी क्रिटिकल थ्योरीज है, जिसमें कंस्ट्रक्टिविज़म है, ये सारी कंसेप्चुअल हैं, समझने वाली है, इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या कहते हैं। फेमिनिज़म आ गई, ये बेसिक आपका सिलेबस है थ्योरी से रिलेटेड। थर्ड आपका पोर्शन है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी क्या कहती है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के क्या सब ट्रेड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने सिक्योरिटी का कंसेप्ट है इन 21st सेंचुरी, सिक्योरिटी इन दी 21st सेंचुरी। हमने ये NSP करते हुए डिस्कस किया था कि बैरी बुज़ान ने इसे कैसे डिफ़ाइन किया है, तो हमने बेसिकली बैरी बुज़ान के कंसेप्ट को ही एनालाइज करना है एग्जांपल्स के थ्रू, रेफरेंसेस के थ्रू। 21st सेंचुरी में कैसे सिक्योरिटी का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, सिक्योरिटी ने कैसे बाउंड्रीज़ जो लगाई गई थी मिलिट्री सिक्योरिटी की या फिज़िकल सिक्योरिटी की, वो कैसे एस्केप की। सेकंड आपकी पावर आ जाती है कि एलिमेंट्स ऑफ पावर क्या हैं, और इसके अलावा आपका नेशनल पावर। आपका 21st सेंचुरी
सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है ये भी 2021 में आ चुका है, एलिमेंट्स ऑफ पावर 2022 में आया था। थर्ड अगर देखें, आपका बैलेंस ऑफ पावर हमने डिस्कस किया है ड्यूरिंग करंट अफेयर्स। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, ये कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं। फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसे मेक की जाती है, इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, क्या इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, इसमें डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, आप एक डिसीजन बनाते हो तो कैसे बनाते हो, और एंड देन देयर इज़ एनालिसिस कि आप ऐसे कैसे एनालाइज करते हो। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के फॉर्मेशन के डिफरेंट थ्योरीज़ हैं कि कैसे फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, डिफरेंट मॉडल्स हैं डिसीजन मेकिंग के, हमने वो पढ़ने हैं, सारे सिंपल से हैं। फिर आपका कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी हमने डिस्कस किया है ड्यूरिंग करंट अफेयर, और लास्ट आपका है नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, हमने ये भी थोड़ा सा ओवरव्यू सबका किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, आपका स्ट्रेटजिक अप्रोचेस आ जाती हैं, स्ट्रेटजिक अप्रोचेस टू आईआर, ये आपके सिलेबस में नेक्स्ट पार्ट है। स्ट्रेटजिक अप्रोचेस टू आईआर में आपका वॉर का कंसेप्ट है। सबसे पहले वॉर के कंसेप्ट को समझा जाता है कि कॉजेज़ ऑफ वॉर क्या है, या कॉजेशन ऑफ वॉर, हाउ वॉर इज़ कॉज्ड। हमने वॉर्स डिफरेंट नहीं देखनी, हमने एक जनरल देखना है कि वॉर होती क्यों है, वॉर किस लिए लीड होती है। फॉर एग्जांपल हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, जब भी नेशनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो वॉर होती है। ठीक है, फिर वॉर की टाइप्स आपकी हैं, टोटल वॉर कौन सी होती है, एसिमेट्रिक वॉर, सिमेट्रिक वॉर, गुरिल्ला वॉरफेयर, सिविल वॉर, लिमिटेड वॉर, वो सारा, और इसको अवॉइड कैसे किया जाए। फिर आपका स्ट्रेटेजिक कल्चर एक कंट्री का कैसे फॉर्मुलेट होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, स्ट्रेटेजिक कल्चर को आपने एनालाइज करना है कि इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कल्चर के, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कल्चर के स्पेसिफिक रेफरेंस से कि पाकिस्तान ने एक कल्चर बिल्डअप किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कि इस्लाम इनकॉर्पोरेट किया फॉर द नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स, एंड एक स्ट्रेटेजिक कल्चर ये भी है कि उनको डिफेंस में भी इस्लाम के सेंटिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, पैट्रियाटिक फीलिंग्स को यूज़ किया जाता है, इस्लाम के नेशनलिज्म को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इंडिया से एनमिटी भी आपका स्ट्रेटेजिक कल्चर है कि हमने क्या प्रोजेक्शन है आपकी सिक्योरिटी की। ठीक है, और थर्ड आपका अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन है जो ट्रेडिशनल है। अब हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है, थ्रेट परसेप्शन को आप कैसे देखते हो, क्या थ्रेट्स हैं आपके लिए, तो हमने इसको भी इवॉल्व किया है, चेंज किया है। सिक्योरिटी इन दी 21st सेंचुरी को इससे लिंक किया जाएगा स्ट्रेटेजिक कल्चर के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और लास्ट पे आपका डिटरेंस, हमने थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, डिटरेंस क्या होती है, इसकी थ्योरी क्या है, बेसिकली डिटरेंस है क्या, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, और उसका प्रैक्टिस डिटरेंस कहाँ कहाँ पे होती है, और उसका रेफरेंस कहता है कि आपने देना है पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस। तो हमने ऑलरेडी पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस एज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे इन थ्योरेटिकल बेसिस। ओके, नेक्स्ट आपका है IPE, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को हमने एक जनरल ओवरव्यू दिया था कि इकोनॉमी को आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस पे थोड़ी सी थ्योरीज हैं जो IPE की लगती हैं, वो हमने सबसे पहले ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, दैट इज़ मर्केंटलिज्म। हमने पाकिस्तान अफेयर्स में जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को डिस्कस करते हुए किया था, USA हिस्ट्री में भी ये हुआ है। मर्केंटलिज्म क्या है, फिर इकोनॉमिक लिबरलिज्म, जनरल ओवरव्यू आपने समझ कि फ्री ट्रेड हो, ठीक है, कनेक्टेडनेस हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीडिएट करें, रूल्स हों, ठीक है, लिबरलिज्म है, कैपिटलिस्टिक मॉडल जो है, एंड देन देयर इज़ न्यू मार्क्सिज्म। मार्क्स ने एक सोशलिज्म का कंसेप्ट दिया था, वो भी इवॉल्व हुआ है विद चेंजिंग टाइम्स। हमने उसका न्यू मीन्स जो नया है, जनरल आपको बेसिक लेमैन टर्म्स में बताया जाए तो हमने उसको भी एनालाइज करना। फिर इसमें इम्पीरियलिज्म आ जाती है, इम्पीरियलिज्म क्या है, फिर न्यू इम्पीरियलिज्म भी डिस्कस करनी है, डिपेंडेंसी या डिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस, ये भी हमने जनरल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ड्यूरिंग। इंटरडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है, इंटरडिपेंडेंट का होने का मतलब क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन कैसा होता है, और डिपेंडेंस में क्या रिलेशन होता है, कैसे कोर्स और पेरिफेरीज आपस में लिंक करती हैं, हमने ये भी डिस्कस करना है।
ठीक है। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी कौन सी होती है। सबसे पहले आपका इसमें आएगा दैट इज़ नेशनलिज्म, सेकंड आपका आएगा इंटरनेशनलिज्म, और थर्ड आपकी थ्योरी आएगी इसमें ग्लोबलाइजेशन। ये हमने डिटेल से डिस्कस करना है। ग्लोबलाइजेशन आया था, ऐसे में भी आया था 2021 में, ठीक है, और क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर पीस कैसे अचीव किया जाता है, पहले एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दिया जाता है कि डिफरेंट थ्योरिस्ट क्या कहते हैं इसके रिलेटेड, और फिर उसको प्रैक्टिकली देखा जाता है कि कैसे अचीव हुआ एग्जांपल्स के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू। तो बेसिकली आईआर हिस्ट्री को रेफरेंस के तौर पर लेके फ्यूचर प्रेडिक्शन करती है, वो आपका थ्योरी होती है। आईआर में थ्योरी का ये मतलब है कि हिस्टोरिकली एनालाइज करना है और उसको हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट करना होता है करंट सिचुएशन को देखते हुए, एग्जांपल्स को देखते हुए। फॉर एग्जांपल आपके अप्रोचेस टू पीस के डिप्लोमेसी के थ्रू कैसे पीस अचीव किया जाता है। इंटरनेशनल लॉ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कैसे अचीव किया जाता है। फिर आपका आर्म्स कंट्रोल या डिसआर्मामेंट, डीमिलिटराइजेशन, ये इससे कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट है आपकी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, वो हमने डिस्कस करने हैं। तो मेजॉरिटी हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं, हमने बस इनको अब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करना है। बेसिकली करंट अफेयर्स में आपको जॉर्गन्स और होते हैं, हमें और तरीके से करना पड़ता है एनालाइज। आईआर में बेसिकली आपने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में स्पेसिफिक जॉर्गन्स के थ्रू करना होता है। आपका सेकंड है आईएमएफ, थर्ड आपने वर्ल्ड बैंक, हमने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से करना है इसको बेसिकली आईसीजे। तो ये आपके इंस्टीट्यूशन हैं, ये आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है पेपर 1 का। अब पेपर 1 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको अगर हम हाईलाइट करें तो आपने हर चीज़ हमारे कोर्स में डिस्कस होगी। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ आईआर से स्टार्ट लेंगे, नेशन स्टेट सिस्टम, इंटरनेशनल सोसाइटी। थ्योरीज़ को हमने एंड पे करना है क्योंकि पहले आप पे एक इनफ बैकग्राउंड एनालिसिस का तरीका आपको आ जाए, आपको थ्योरीज़ को फिर बताया जाएगा कि हमने ऑलरेडी कैसे अप्लाई की हुई है। करंट अफेयर्स करते हुए या आईआर करते हुए थ्योरीज़ ऑलरेडी अप्लाइड होती हैं। हमने किस पर्सपेक्टिव में कौन से रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल पाक इंडिया रिलेशन को हमने एक स्केप्टिक आउटलुक दी थी कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है, दैट इज़ रियलिज्म, ठीक है। इसी तरह आप आइडियलिज्म क्या है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट अगर इंटर कलेक्टेड वर्ड हो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाता है, डेमोक्रेसी ले आओ तो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाता है। तो वो हमने आइडियलिस्टिक माइंडसेट है। आइडियलिज्म इसलिए कहा जाता है कि आइडियल सिचुएशन में है, रियलिज्म में इसलिए कहा जाता है कि रियलिटी में प्रैक्टिकली स्टेट्स ऐसे बिहेव नहीं करती। सिमिलरली आईपीएस, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, 21st सेंचुरी में सिक्योरिटी का क्या कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पावर क्या होती है, बैलेंस ऑफ पावर, एक थ्योरेटिकल बेसिस देनी है कि इनके डेफिनेशंस क्या हैं, समझना है उनको, फिर एग्जांपल्स के थ्रू एनालाइज करना है। आईआर में प्योर एनालिसिस, प्योर क्रिटिकल एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, ये करो, क्रिटिकल एनालिसिस करो। बेसिकली आप ड्यूरिंग स्टडी आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए ही अगर तैयार करते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली टैकल कर लेते हो। ओके, ये है पेपर 1, ऑल थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स की बेसिस पे कंसेप्चुअल सिलेबस। इसका जो सेकंड पेपर है पेपर 2 आईआर का, बेसिकली इसमें सबसे पहले आपकी हिस्टोरिकल थोड़े से टॉपिक्स हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर्स, कि 2 वर्ल्ड वॉर्स के दरमियान में इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे थे, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन आ जाता है आपका, फाशिज्म आ जाती है, लीग ऑफ नेशन हमने डिस्कस करनी है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो बनाएगी, वर्ल्ड वॉर 2 डिस्कस करनी है, वर्ल्ड वॉर 1 डिस्कस करनी है। तो ये आपने डिस्कस करना है। कॉजेज़ क्या थे, हमने जिसने यूएस हिस्ट्री का किया हुआ है उनको पता ऑलरेडी, और जिनका करना है उनको हम यहाँ पे कर लेंगे ताकि यूएस हिस्ट्री में ना करना पड़े, ठीक है। कोल्ड वॉर को अगर आप देखें, कोल्ड वॉर में डीकोलोनाइजेशन कैसे हुई, कंट्रीज़ ने कॉलोनीज बनाई हुई थी बिफोर कोल्ड वॉर स्टार्टेड, लेकिन उसके बाद डीकोलोनाइजेशन हुई एशिया में भी और अफ्रीका में भी
वो हमने कॉजेज़ देखने हैं, इम्पैक्ट्स देखने हैं, कैसे हुई, क्या हुई। फिर आपने यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के राइज को एनालाइज करना है, और फिर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी या टाइड बाइपोलैरिटी उसको डिस्कस करना है कि कैसे हारी। इसमें डिफरेंट फेजेस हैं कोल्ड वॉर के। टाइड बाइपोलैरिटी का फेज़ था, डिटान था, और लास्ट पे आपका दोबारा टाइड बाइपोलैरिटी आ जाती है, और फिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ये हमने डिस्कस करना। तीसरा आपका है पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो के कोल्ड वॉर के बाद क्या था। दो थ्योरीज आई थी, एक एंड ऑफ हिस्ट्री, एक पेपर पब्लिश हुआ था, फिर बुक भी थी, और फिर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के। इन दो थ्योरीज में उन्होंने क्या दिया, इसकी बेसिकली पेपर 2 में यही दो थ्योरीज हैं। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड थ्योरीज की ना कहा जाता है कि एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आप देते हो किसी चीज़ का कि ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, या फ्यूचर आप प्रेडिक्ट करते हो कि ऐसे होगा हिस्ट्री के बेसिस पे। तो हमने बेसिकली इनकी क्रिटिसिज्म भी करनी है, हमने इनके पॉजिटिव्स भी देखने हैं, मेरिट्स भी देखने हैं, और हमने नेगेटिव्स भी देखने हैं कि क्या इसमें गलत है, क्या सही है। फिर आपका टेररिज्म आ गया, फिर ग्लोबलाइजेशन आ गया, वो जो हम ऑलरेडी सिलेबस 1 में हो जाता है, ठीक है, और यूनिपोलैरिटी आ गई, और अब जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर बना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, उसको भी हमने एनालाइज ऑलरेडी किया हुआ है ग्रेट पावर राइवलरी में या करंट वर्ल्ड ऑर्डर में, करंट अफेयर्स में, जो आपका फर्स्ट लेक्चर या एक बैच का था, एक बैच का आपका थर्ड लेक्चर था। फोर्थ पे आपका आ जाता है इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, जैसे सार्क है हमने डिस्कस कर ली है, हमने SCO को नहीं देखा, OIC हमने डिस्कस कर ली है, हमने फिर कुछ हैं जैसे लीग ऑफ नेशंस, ये कॉमन है, पेपर 1 में भी है, आपकी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पेपर 1 में भी है, आपकी यूरोपियन यूनियन हमने डिस्कस कर ली हुई है, फिर आपकी एशियंस को हमने डिस्कस, बेसिकली इसको हमने RECP के पर्सपेक्टिव में करना है, फिर आपका SCO को करना है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बेसिकली, और आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमने करनी है जो डोमिनेट कर ली हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलरेडी देखें हमने मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की हुई हैं इसमें सिलेबस में, करंट अफेयर्स में, तो आपका वर्कलोड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है इसको करके, ठीक है। फिर आपने फॉरेन पॉलिसी एनालाइज करनी है कुछ कंट्रीज़ की, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हमने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस की है, डिफरेंट डायमेंशंस की हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, डायनामिक्स क्या हैं, ठीक है, और इसके अलावा सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हर चीज़। सिमिलरली हमने USA की फॉरेन पॉलिसी करनी है, US हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, रशिया की करनी है, करंट वर्ल्ड ऑर्डर करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाइना की करनी है, UK की करनी है, इंडिया की करनी है, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी। और यूरोपियन यूनियन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर लेंगे, तो वो इतना डोमिनेट नहीं है, ठीक है। फिर आपका एक साउथ एशिया आपका एक पोर्शन है, उसमें बेसिकली करंट अफेयर्स ही ज़्यादा आते हैं इस पोर्शन से, क्वेश्चन में सिलेबस में दिया तो सारा गया है। बेसिकली आपका अफ़गानिस्तान से के पर्सपेक्टिव से कि अफ़गानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, 9/11 के बाद क्या हुआ, इंड्योरिंग फ्रीडम ऑपरेशन के बारे में लिखा जाएगा, वॉर ऑन टेरर के बारे में, अफ़गान्स की रिटेलिएशन तालिबान की, अब तालिबान का होल्ड बढ़ना, तालिबान की ग्रोथ, अमेरिका का लॉस, नेटो फोर्सेस विड्रॉन, US फोर्सेस के ट्रूप्स का विड्रॉल, और तालिबान टेक ओवर और उनके फ्यूचर चैलेंजेस, ये हर चीज़ इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, इंडस वाटर ट्रीटी आ गई, कुछ इश्यूज़ हैं जो बॉर्डर इश्यूज, सियाचिन है, सर क्रीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ट्रेड हर्डल है, जो चीज़ें पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को हमने डिटेल से ऑलरेडी कर लिया, वही आपका बेसिक यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है। और फिर आप पे रीजनल कनेक्टिविटी में क्या इश्यूज़ हैं वो भी हमने देख लिए हैं ऑलरेडी सार्क करते हुए। सातवां आपका आएगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लास्ट आपका ये इम्पॉर्टेंट है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में हमने प्रोलिफरेशन देखनी है न्यूक्लियर वेपन्स की कि कैसे बढ़े,
फिर नॉन प्रोलिफरेशन देखनी है कि कैसे कम हुए, और फिर अभी करंट सिनेरियो देखना है, एजेंसीज देखनी है, इनके डिफरेंट ट्रीटीज़ जो हुई वो देखेंगे कि कौन कौन सी, ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं सारे, ठीक है। ग्लोबल स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट को हमने एनालाइज करना होता है कि क्या एनवायरनमेंट है, कैसे चेंज हो सकती है। करंट अफेयर्स में हमने बेसिकली यूएस चाइना ही इंपॉर्टेंट है, रशिया की रिसर्जेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मिडल ईस्ट के पर्सपेक्टिव से स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इन करंट अफेयर्स, ठीक है। और लास्ट पे आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एक स्पेसिफिक उसने लिख दिया है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के तौर पे ही पूछता है हर चीज़ को। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी करंट सिनेरियो से रिलेट करेगा, साउथ एशिया के भी करंट सिचुएशन से आएंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ भी करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में आएंगी, आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी उनकी क्या इश्यूज़ हैं, क्या करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन तो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इसलिए कहा जाता है कि 60 to 70% वेटेज ऑफ ऑफ CSS करंट अफेयर्स है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ आपका इंडो पैसिफिक रीजन में हमने देखना है क्या मसले चल रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। फिर हमने देखना है ग्रेट पावर राइवलरी क्या है, क्या चल रही है, न्यू कोल्ड वॉर आपकी है जो है उसको एनालाइज करना है, हमने ऑलरेडी किया हुआ, ठीक है। फिर कश्मीर इशू है आपका, पैलेस्टाइन इशू है, कश्मीर इशू ऑलरेडी हो गया है और पैलेस्टाइन इशू आपका सेकेंडरी टॉपिक है। ये आपका टोटल सिलेबस है IR का, और इसमें से हमने तकरीबन 40% ऑलरेडी किया हुआ है। बस पेपर 1 डोमिनेंट है जो हमने करना है सही से समझ के। पेपर 2 में हमने मेजॉरिटी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, अभी लिख के इसीलिए दिखाया आपको। ये ऑफिशियल सिलेबस है IR का 2016 ऑनवर्ड्स, जो रिवाइज सिलेबस है वो ये चलता है। तो इसलिए मैं आपसे ज़्यादातर से कहता था कि अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो आप एनालाइज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेटर अप्रोच रहती है, IR को ऑप्ट कर लें, ठीक है।